तो देख सकते हैं आप कितना बारीकी से, कितना क्लीन तरीके से इसमें छेद हुआ है, काफ़ी मोटा लगता है। तो हमें हमारी मल्टीपर्पज़ ड्रिल मशीन बनाने के लिए हमें चाहिए रहेगा ये 2 वुडन ब्लॉक्स। एक 3 इंच का ले लिया मैंने, 3 इंच लंबा है और 1 इंच चौड़ा है, और दूसरा है 5 इंच लंबा और 1 इंच चौड़ा। मैंने इसे एक साइड से 60 डिग्री के एंगल में कट किया है, एक साइड से, और ताकि मैं इसे इस तरीके से फिट करूँ तो एक अच्छा खासा एंगल में हैंडल लग सके। ये डिज़ाइन मैंने खुद से दिया क्योंकि मैंने जैसा कि पता है कि मैं अपनी इस मशीन को मल्टीपर्पज़ में यूज़ करने वाला हूँ, जैसे कि कटिंग के लिए भी, ड्रिल के लिए भी और ग्राइंडिंग के लिए भी। तो मैंने इसको ये डिज़ाइन दिया है अपने हिसाब से। आपको जो डिज़ाइन रहेगा आप अपनी मशीन को उस तरह का डिज़ाइन दे सकते हो। फिर मुझे चाहिए रहेगा एक 12 वोल्ट का कनेक्टर। ये 12 वोल्ट का कनेक्टर है, मैं क्योंकि डायरेक्टली एडाप्टर से चलाने वाला, क्योंकि एडाप्टर से अगर मैं अपनी मशीन को चलाऊंगा तो ज़्यादा पावर जनरेट करेगी मुकाबले बैटरी के। फिर मुझे चाहिए रहेगा एक प्रेस बटन, क्योंकि इस मशीन में कोई दूसरे बटन का काम ही नहीं है, प्रेस बटन का ही काम है, तो मैंने प्रेस बटन ले लिया। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट हमारी मोटर। तो मैंने लिया है 775 का डीसी मोटर, जो कि 12 वोल्ट का है, और इसकी टॉर्क काफ़ी अच्छी है और इसकी आरपीएम भी काफ़ी अच्छा है। इसका आरपीएम लगभग 15,000 से 20,000 के बीच में रहता है। तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है इस मशीन को बनाने के लिए, इस मशीन में यूज़ करने के लिए। तो मैंने लिया है 775 का डीसी मोटर 12 वोल्ट का। और फिर एक चीज़ चाहिए हमें, वो है इसी सेम मोटर का होल्डर, जो 90 डिग्री का होल्डर है। ये होल्डर मैंने इसलिए लिया है ताकि मैं इसको इस मोटर में कनेक्ट करके लगा सकूं। ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी मोटे मेटल का है, तो ये इस पर मोटर कनेक्ट करने के बाद मोटर ज़रा सा भी हिलने वाला नहीं है, ना वाइब्रेट करने वाला है, तो इसलिए मैंने ये होल्डर लिया हुआ है। और फिर जो हम मशीन बनाने वाले हैं उसमें कुछ इक्विपमेंट लगेंगे, जैसे कि कटिंग ब्लेड और बीट्स लगेंगी। तो मैंने उसके लिए ये मंगा के रखा हुआ है मार्केट से पहले ही। ये कटिंग ब्लेड्स हैं अलग अलग साइज़ की, ये उनका होल्डर है, और ये ड्रिल मशीन का बिट कॉक है। और इसमें अलग अलग साइज़ के ये आते हैं इक्विपमेंट है, जिसमें हमारी जिसमें हमारी बिट्स लगती हैं, जिसे हिंदी में पाना भी बोलते हैं, वो लगती हैं, और ये उसकी चाबी है। तो सबसे पहले मुझे अपनी मशीन का बॉडी स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, बॉडी स्ट्रक्चर बनाना है, तो उसके लिए मुझे ये दोनों वुडन ब्लॉक्स को आपस में जोड़ना होगा। तो मुझे ये दोनों को जोड़ने के लिए मुझे इसमें होल करके इसको स्क्रू से टाइट करना होगा। तो मैं सबसे पहले इसमें निशान लगा लेता हूँ, मैं इसमें मार्क कर लेता हूँ कि मुझे कहाँ से स्क्रू डालना है, कहाँ से जोड़ना है। तो उसके हिसाब से मैं इसमें छेद करके स्क्रू डाल करके इसको जोड़ लूँगा। तो मैंने सेंटर में ये दो मार्क किए हैं, जिसमें मैं छेद करने वाला हूँ, और इसमें भी छेद करने वाला हूँ, और जिससे स्क्रू जा करके ये हमारा बन जाएगा। फिर मुझे इसका क्या करना रहेगा, इसको भी कनेक्ट करना रहेगा इस ड्रिल मशीन के। तो जो मैंने ये होल किया है, जैसे कि ये रहेगा पार्ट, तो यहाँ पे मिल जाएगी मोटर। तो मोटर आने के लिए मुझे इसके यहाँ पे जो 4 पॉइंट दिए हैं उसमें भी स्क्रू टाइट करने पड़ेंगे। तो मैं इसे भी मार्क कर लेता हूँ अच्छे से, ताकि अच्छे से एंगल में लग जाए। तो पहले मैं इसको नीचे रखूँगा, ताकि इसका मुझे इस तरीके से रख करके पता चले कि क्या इसका सीधा क्या लेना है। तो मैं इसको भी मार्क कर लेता हूँ। तो मैंने इसे मार्क कर लिया है। तो मैंने अब सारे मार्क्स कर लिए हैं। इसमें मैंने ये 2 मार्क इसलिए किए हैं ताकि मैं इसको नीचे वाले ब्लॉक को इसमें अटैच कर सकूँ, इसमें जोड़ सकूँ। और मैंने ये 4 मार्क इसलिए किए हैं ताकि मैं इसमें ये लगा सकूँ। तो मैं चारों में होल कर लूँगा, ताकि मैं चारों को इसको ला के फिट कर सकूँ। तो फाइनली मैंने इसमें वुडन ब्लॉक्स में सारे छेद कर लिए हैं। अब मुझे इसमें ये मोटर का स्टैंड फिट करना है और ये वुडन ब्लॉक फिट करना है। तो इसे मैं फटाक से फिट करता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसमें सारे स्क्रू लगा लिए हैं, और इस स्टैंड को प्लस इस नीचे के ब्लॉक्स को आपस में फिक्स कर लिया है। अब मुझे करना क्या है, यहाँ पे मुझे एक छेद करना है, जिसमें मैं अपना ये कनेक्टर लगा सकूँ। यहाँ पे छेद होगा ऊपर की तरफ, मैं नीचे की तरफ भी कर सकता हूँ, बट नीचे की तरफ करना ज़्यादा सही नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं ऊपर की तरफ एक छेद करूँगा, जिसके अंदर ये फिक्स होगा, और ऊपर एक छेद, मतलब एक एंगल में छेद करूँगा, इसमें फिक्स होगा, और उसके बाद ऊपर से निकलेगी कनेक्टर की। तो पहले मैं उस छेद को कर लेता हूँ। तो फाइनली मैंने इसमें छेद कर लिया है। एक ये छेद है, यहाँ से मैंने इसको किया है, और इसको मैंने एंगल में छेद किया, यहाँ से करके यहाँ पे जाएगा हमारा ये फिट होगा, ये हमारा कनेक्टर, और इसकी वायर निकलेगी ऊपर से। और ठीक मैंने आगे भी एक छेद किया हुआ है जो सीधा नीचे तक जाता है। इस छेद से हमारी जाएगी स्विच की वायर, जो ऊपर से निकलेगी। तो मैं लगा के वायर निकल के आपको बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से हमारी स्विच की वायर नीचे से जाएगी और ये ऊपर से निकलेगी, और यहाँ से मैं डालूंगा इसकी छेद में वायर, और ये ऊपर से निकल गई। तो अब इस छेद में होगा हमारा ये फिट। तो प्रॉपर तरीके से मैंने छेद इसमें इतने काफ़ी मेहनत से किया, इसलिए किया है ताकि अच्छा दिखने में, ख़राब ना दिखे वायरिंग की वजह से, और वायरिंग इस लकड़ी के ब्लॉक्स के अंदर ही रह जाए, बाहर ना दिखे। तो उससे क्या लुक तो अच्छा आएगा ही आएगा, साथ में जो हमारा शॉर्ट सर्किट का या फिर कभी वायर टूटने का डर रहेगा वो भी खत्म हो जाएगा। तो मैंने सारी वायरें लकड़ी के अंदर ही अंडरग्राउंड की हैं, कुछ इस तरीके से छेद करके। तो फाइनली अब मैंने इसमें बटन भी लगा दिए और कनेक्टर भी लगा दिया है एडाप्टर का। अब ये काफ़ी देखने में इसमें कभी वायर दिख नहीं रही है, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि मैंने सारी वायरिंग लकड़ी के अंदर छेद करके की है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे छेद इतना क्यों किया है। हाँ, हालांकि थोड़ा टफ था छेद करना, बट स्टिल ये वायरिंग सेफ्टी के लिए मैंने छेद किया है, तो काफ़ी सही लग रहा है अभी। अब इसमें हम कनेक्ट करेंगे हमारा डीसी मोटर। तो कुछ इस तरीके से मैं डीसी मोटर को इसमें कनेक्ट करूँगा। सबसे पहले मैं इसमें एक स्क्रू लगाऊंगा, दोनों तरफ एक स्क्रू लगाना है, दोनों स्क्रू लगा करके इसको टाइट करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से। दूसरा स्क्रू भी इसमें लगा देंगे।
तो दोनों स्क्रू को मैंने लगा दिया है और फाइनली दोनों स्क्रू लगने के बाद हमारा मोटर फिट होने के बाद हमारी मशीन कुछ इस तरीके से दिख रही है। तो अभी सबसे जो मेन काम है वो है इसकी वायरिंग करना, और वायरिंग करने के बाद ये हमारा जो भी मशीन बना रहे हैं, जो हम ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं इसकी वायरिंग कर लेता हूँ। तो जो इस मोटर का प्लस वाली जो वायर है हमारे अडेप्टर की, जो रेड कलर की वायर है, इस वायर को मैं इसके इस पॉइंट पे, इसके मोटर के इस पॉइंट पे इस प्लस वायर को मैं लगाने वाला हूँ। तो मैं सबसे पहले वायर को इसमें फंसा लेता हूँ। उसके बाद जब सारी वायरिंग मेरी हो जाएगी तो उसके बाद मैं सारी चीज़ों को सोल्डिंग कर दूँगा। सबसे पहले वायर को उसमें फंसा लेता हूँ अच्छे से। तो ये मैंने प्लस वायर इसमें जोड़ लिया अडेप्टर की। अब ये जो मेरी अडेप्टर की दूसरी वायर है, मैं उसको बटन की एक वायर में जोड़ूंगा। बटन की, जैसे कि आप देख सकते हैं, 2 वायर निकली हुई है। तो बटन की एक वायर में अडेप्टर की दूसरी वायर को जोड़ दूंगा। तो बटन की एक वायर को मैंने, अडेप्टर की एक वायर को मैंने इस बटन में जोड़ दिया। अब जो बटन की दूसरी वायर बची ये वाली, इधर से मैं एक वायर लेकर के जा करके मोटर के दूसरे वाले पॉइंट पे जोड़ूंगा। तो अब मैंने सारी वायरिंग कर ली है। मैंने अडेप्टर के एक वायर को मोटर के एक पॉइंट पे जोड़ा है, फिर दूसरे वायर को मैंने बटन के पॉइंट पे जोड़ा है, फिर बटन के दूसरे पॉइंट से मैं एक वायर लेके गया हूँ और मोटर के दूसरे पॉइंट पे जोड़ा हूँ। तो इस तरीके से हमारी सारी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब मुझे दोनों वायरिंग में टेपिंग करना है और ये दोनों वायर को मैं सोल्डिंग कर दूँगा बाद में। इसको भी दोनों को सोल्डिंग कर दूँगा मैं, ताकि मजबूत। तो फाइनली अब हमारा मल्टीपर्पज़ ये ड्रिल मशीन बनकर रेडी हो गया, जो कि डीसी पावर्ड है, 12 वोल्ट से चलता है। डायरेक्ट अडेप्टर लगता है यहाँ पे, और यहाँ पे इसकी स्विच है। काफ़ी पावरफुल डीसी मोटर से बना हुआ ये ड्रिल मशीन है। तो अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो चलो मैं इसको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले मैं इसका यूज़ करने वाला हूँ छेद करने में। मैंने इसकी ड्रिल भी लगा दी, बिट भी लगा दिया। अब मैं छेद करके दिखाता हूँ कि कैसे छेद करती है। तो सबसे पहले ये अच्छी तरह छेद करी है। तो देख सकते हैं आप कितना बारीकी से, कितना क्लीन तरीके से इसमें छेद हुआ है। काफ़ी मोटा लकड़ी का ब्लॉक है, इसमें भी इसने छेद किया है काफ़ी अच्छे से। अब इसका मैं कटर टेस्टिंग करके बता देता हूँ। तब इसे मैंने अब लगा दी है ब्लेड कटिंग के लिए। तब इसे कटिंग करके दिखाता हूँ।